वेलकम बैक। गॉन विद द विंड 19वीं सदी में लड़ी जाने वाली अमरीकी खाना जंगी के पस मंजर में लिखा गया एक मारूफ नावल है। सन 2008 में अमरीकी रायनामा के एक जायजे के मुताबिक ये नावल बाइबल के बाद अमरीकियों की सबसे पसंदीदा किताब है और 1939 में इस किताब पर मबनी फिल्म ने भी बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबी के कई रिकॉर्ड कायम किए। इस वक्त आयशा खालिद अमरीकी रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा से इस नावल की मुसन्निफा मार्गरेट मिचेल के तारीखी घर के बारे में आपके लिए रिपोर्ट पेश कर रही हैं। आइए देखते हैं। ये अटलांटा शहर के शिमाल मशरिक में वाक़े मार्गरेट मिचेल हाउस है। The house itself is the birthplace of Gone with the Wind. ये घर गॉन विद द विंड की जाए पैदाइश है। ये वो जगह है जहाँ उन्होंने 3 साल के अंदर इस नावल को तख्लीक किया। एक इस्तेमाल शुदा टाइपराइटर पर खिड़की से बाहर का नजारा करते हुए उन्होंने इसका आखिरी चैप्टर सबसे पहले लिखा। जोआना एरिएटा अटलांटा शहर की तारीख को महफूज रखने के काम के जिम्मेदार इदारे अटलांटा हिस्ट्री सेंटर के ज़ेरे इंतजाम तारीखी घरों की डायरेक्टर हैं। मार्गरेट मिचेल हाउस इन्हीं घरों में से एक है। जोआना के मुताबिक मार्गरेट मिचेल इस घर के मुख्तसर साइज के बाइस इसे एक कोठड़ी कहा करती थीं। सन 1900 में पैदा होने वाली मार्गरेट मिचेल 24 बरस की उम्र में अपनी दूसरी शादी के बाद इस घर में मुंतकिल हुई। She was moving out of her father's house. उस दिन वो जिंदगी में पहली बार अपने वालिद के घर से किसी और घर में मुंतकिल हुई। वो पीचट्री स्ट्रीट पर एक महल नुमा घर में परवान चढ़ी। वो खुद मुख्तार जिंदगी की मुतमन्नी थी। वो यहाँ 7 बरस रही। 1926 में जब उनके टखने की चोट ने उनके चलने फिरने को महदूद कर दिया तो दिल बहलाने को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और मार्गरेट मिचेल के दिल बहलाने का ये मशगला गॉन विद द विंड के नाम से 1936 में एक नावल की शक्ल में सामने आया। इस नावल की कहानी का पस मंजर मार्गरेट मिचेल का पसंदीदा मजमून यानी 1861 और 1865 के दरमियान अमेरिका में लड़ी जाने वाली खाना जंगी और इसके अमरीकी मुआशरे पर असरात थे। पहले 6 माह के अंदर ही इस नावल की 10 लाख से ज्यादा कॉपीज फरोख्त हुई, जबकि अब तक इसकी 3 करोड़ 3 लाख से ज्यादा कॉपीज खरीदी जा चुकी हैं। इसका उर्दू समेत दुनिया की अंदाजन 40 मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा हो चुका है। मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे माहौल में बच्चों की तवज्जो भटकाने के लिए बहुत सी चीजें मौजूद हैं। किताबें हमेशा उनका पहला इंतखाब नहीं होती। बच्चे एक ऐसी जगह आकर जहाँ ऐसी मकबूल किताब लिखी गई बहुत खुश होते हैं। डॉन विलियम्स रियासत इलिनॉय के मिडिल स्कूल में मुताले की उस्ताद हैं। इनकी राय में मार्गरेट मिचेल हाउस जैसे म्यूजियम्स में आने से बच्चों में किताबें पढ़ने की तहरीक पैदा होती है। खुद डॉन एक तवील अरसे से मार्गरेट मिचेल हाउस को देखने की ख्वाहिशमंद थी। Her gravesite, which is nearby. मार्गरेट मिचेल की करीब ही वाक़े कब्र पर हर रोज सयाह आते हैं जो उनके नाम खतूत छोड़ जाते हैं, जिसमें उनकी मुसन्निफा जैसा लिखारी बनने की ख्वाहिश का जिक्र होता है। ये मार्गरेट मिचेल हाउस में वो खिड़की है जहाँ से वो अक्सर बाहर का नज़ारा किया करती थीं। ये उनके घर में उनकी वो पसंदीदा जगह है जहाँ बैठकर सन 1926 और 1929 के दरमियान उन्होंने अपना शुहरा आफाक नावल तख्लीक किया। और ये विक्टोरिया नामी उस जमाने का मौसीकी का वो आला है जिससे वो अपना दिल बहलाया करती थी। ये घर मेहमानों की तवाज़ुन के लिए एक ड्राइंग रूम, सोने के एक कमरे या बेडरूम और किचन पर मुश्तमिल है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मौजूद कोई भी चीज मार्गरेट मिचेल की जाती मिल्कियत नहीं थी। जोआना एरिएटा के मुताबिक इस म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी गई चीजों का मकसद सयाहों के लिए ऐसा माहौल पैदा करना है जिससे उन्हें मुसन्निफा के रहन सहन का अंदाजा हो। ताहम यहाँ की हर चीज उनके सामान से मिलती जुलती और उस आराइश के ऐन मुताबिक है जैसा उन्होंने बयान किया है। लेकिन अटलांटा हिस्ट्री सेंटर में महफूज किया जाने वाला मार्गरेट मिचेल का ये डेस्क और गॉन विद द विंड की 75वीं सालगिरह के मौके पर यहाँ ज़ेरे नुमाइश इसका असली मुसव्वदा बिलाशुबा मार्गरेट मिचेल की निशानियाँ हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर मार्गरेट मिचेल की एक जानिब अपने दौर की फरसूदा अख्तार का बागी होने और दूसरी जानिब उसी दौर की तख्लीक होने के हवाले से शोहरत उनकी निशानी है। आयशा खालिद, उर्दू VOA, अटलांटा। अच्छी खबर ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस की जानिब से एक नया सिलसिला। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिले तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं, क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुँचाएंगे।
सो अगर आपको मुआशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है या किसी ने कोई अच्छा काम किया है या आसपास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर और मुताबिकत के साथ काम कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, कोई अच्छी खबर। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको बताते चलें कि खबरों से आगे के बारे में मालूमात अब आप हमारे नए फेसबुक पेज के जरिए हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा यूजर नेम है खबरों से आगे। इस पेज के जरिए आप हमारी टीम से बआसानी राब्ता कर सकते हैं, शो में शामिल रिपोर्ट्स पर अपनी राय दे सकते हैं और आने वाली रिपोर्ट्स के बारे में भी जान सकते हैं। और हमेशा की तरह ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़िरा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।